हेलो बच्चों, नमस्कार एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा जो कि इंग्लिश से है और ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी लाभदायक होने वाला है आज का क्लास। तो इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फटाफट से शेयर कर दीजिए आज की लाइव क्लास को और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी भाई बहन दोस्त जितने भी आपके पास ग्रुप है सभी में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाएंगे और 90% के जो भी स्टूडेंट उम्मीद रखे हैं उनका पूरा हो जाएगा इसी क्लास से, क्योंकि हर एक क्लास में मैं कुछ ही समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ। पहला नंबर सवाल है और आपको क्या करना है, फटाफट से यहाँ पे आंसर देते चलना है। तो चलिए बताइए, पहला नंबर सवाल का जवाब है, कहता है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या कीजिएगा, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो हम यहाँ पे करेंगे लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो आपको पता है लेट लग जाएगा यहाँ पे, लेट द पुअर not be insulted. Option number C is the right answer and very important questions your upcoming exam. Please remember these questions. And next questions, second number कहता है the boy is claiming the tree choose the बेस्ट पैसिव वॉइस। तो आज की क्लास में पैसिव वॉइस जितने भी ग्रामर से बन सकते हैं और आपके बुक से बन सकते हैं दोनों यहाँ पे लाया गया है। दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, यानी सेम टू सेम जैसा आपका पेपर बनता है वैसा ही यहाँ पे लाया गया है। तो द बॉय इज क्लेमिंग द ट्री, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, द ट्री इज बीइंग क्लेम्ड बाय द बॉय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अपने माइंड में रखते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन और क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। चलिए जरा तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताइए। चारों ऑप्शन में यहाँ पे स्क्रीन पर रखना चाहता हूँ। कहता है द प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग द स्पीच, पेस्ट यहाँ पे पैसिव वॉइस में करना है आपको। तो द प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग द स्पीच, इसका क्या हो जाएगा, द स्पीच इज बीइंग, क्या होगा, द स्पीच इज बीइंग गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा और ये आपके एग्जाम के लिए एमबीवीआई क्वेश्चन साबित हो सकता है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है वी आर टॉट ग्रामर एम आर मिस्टर सिन्हा, वी आर टॉट ग्रामर मिस्टर सिन्हा, तो इसका क्या हो जाएगा, वी आर टॉट ग्रामर मिस्टर सिन्हा का, तो इसका हो जाएगा मिस्टर सिन्हा टीचर्स अस ग्रामर। ऑप्शन नंबर टीच अस ग्रामर होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए ही वाज गिवन अ प्राइज द टीचर, तो इसका क्या हो जाएगा, द टीचर गिव हिम अ प्राइज होगा या द टीचर मे हैव गिवन हिम अ प्राइज होगा। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, द टीचर विल गिवन हिम प्राइज होगा और यहाँ पे हिम ए प्राइज है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर गिव हिम अ प्राइज होगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। कहता है द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ऑन हाउस डैश ऑर्डर इन ऑर्डर ऑन ऑर्डर टू। यहाँ पे बेस्ट प्रीपोजिशन जो होगा वो आपको यूज करना है या इनटू का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो यूज किया जाएगा प्यारे साथियों, द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट आउट ऑन हाउस इन ऑर्डर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसमें है, ए में दिया गया है और इन का इस्तेमाल कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। हाल ही में हमने एक प्रीपोजिशन का क्लास लिया था जिसमें 120 प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस कराए गए थे और उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। ये जो पेपर बना है प्यारे साथियों जो मैं आज करा रहा हूं, इनमें भी देखिए इन का प्रयोग आ रहा है और सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, तो उसको आप लोग जरूर जाके देखिएगा। चलिए हिमेश विल सफर डैश हिज बैड हैबिट्स, जरा बताइएगा क्या हो जाएगा, बाय टू फॉर या इन, तो 4 हैबिट्स होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 4 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है द टाइगर वाज डैश मी, सुटेबल फॉर पोजीशन का यूज करना है, थ्रूज मी, टिल मी, एट मी या बिहाइंड मी। तो बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, तो क्या होगा, द टाइगर वाज बिहाइंड मी, बिहाइंड का यहाँ पे यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा और काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन साबित हो सकता है। चलिए लेट अस मूव में क्या होगा यहाँ पे, तो ऑन का यहाँ पे यूज करेंगे। प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, ऑन का, लेट मी मूव ऑन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑन एकदम बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमने ऑन का भी यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन उस क्लास में कराया था। चलिए कहता है हैंग दिस पिक्चर
पिक्चर सवाल। सुटेबल प्रीपोजिशन एट होगा, फॉर्म होगा, या ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑन होगा, फॉर होगा। तो ऑन का यूज किया जाएगा, किस चीज का, ऑन का। तो आज की क्लास में हम लोग सुपर फास्ट कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे, वो भी कुछ ही मिनट में। चलिए तो बताइए कि ही केम डैश ओ क्लॉक, सुटेबल प्रीपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एट ओ क्लॉक, ही केम एट 4 o'clock। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए राइट होगा। चलिए, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्लास जो मैं मात्र 2 से 3 दिन पहले कराया था, उसमें ये क्वेश्चन आपको कराया गया कि आई हैव लिव्ड इन दिस क्लास डैश चाइल्डहुड। तो वो कब से रहता है, तो सिंस चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से ही उस क्लास में पढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। और सिंस का इस्तेमाल हमने आपको वहां पे बताया था, आप लोग जरूर जाके देखिए, काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। 13 नंबर सवाल है कि इफ ओनली आई डेंस हिम, चूज द करेक्ट टेंस टर्म। नो, हैड, नो, न्यू, या ऑप्शन नंबर ये है यहाँ पे नोज। तो न्यू का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस सुपर फास्ट क्लास को आप लोग फटाफट से लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए सभी भाई बहन दोस्तों के पास, काफी इंपोर्टेंट आज का क्लास होने वाला है। कहता है लाई एली डेंस इज वी इफ वी हैड टेकन आवर फूड। आस्क्ड, आस्क, विल आस्क का यूज करेंगे। टेंस से है, करेक्ट टेंस है या हार्ड आस्क। तो हम लोग आस्क्ड का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, याद रखिएगा। काफी बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। कहता है आई एलवेज डैश द पुअर, हेल्प द पुअर, हेल्प्स द पुअर, हेल्प्ड द पुअर, या हैज हेल्प। तो आई एलवेज क्या होगा, आई एलवेज हेल्प द पुअर, मतलब हम हमेशा गरीब को क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो हेल्प का यहाँ पे यूज कीजिएगा, काफी बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं, याद रखिएगा। चलिए, विराट कोहली डैश फॉर इंडिया, सॉरी, विराट कोहली डैश फॉर इंडिया, चूज द करेक्ट टर्म टेंस फॉर्म। प्लेइंग फॉर इंडिया होगा, या प्ले, या बी गेट होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। तो इसके लिए क्या होगा, प्लेज का यूज करेंगे हम लोग। कहते हैं विराट कोहली प्लेज फॉर इंडिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है ही प्रोमिस्ड दैट ही डैश हार्ड, चूज द करेक्ट टेंस टर्म। वुड हार्क होगा, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे कैन वर्क होगा। तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही यूज किया जाएगा कि ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड वर्क हार्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, यू डैश नॉट राइट टू हिम एज ही इज कमिंग टुमारो। एक्जॉर्टली वर्ब यहाँ पे सही करना है, तो कुड का यूज करेंगे, कैन का, या यहाँ पे है मे का, या नीड का। तो नीड नॉट होगा, यू नीड नॉट राइट टू हिम एज ही इज कमिंग टुमारो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नीड का क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अगला सवाल है कि यू डैश बाय ए न्यू कार, चूज द करेक्ट एक्जॉर्टली वर्ब। तो यू शुड आउट वुड क्या क्या यूज करेंगे, तो शुड का यहाँ पे यूज किया जाएगा कि यू शुड बाय अ न्यू कार। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फटाफट से हम लोग चल रहे हैं अगला सवाल की ओर। कहता है आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। एक्जॉर्टली वर्ब यूज करना है, कैन, शुड, विल, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है डी में सेल। तो यहाँ पे जो यूज किया जाएगा प्यारे साथियों, कैन की, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब वह तैरते हुए रिवर को क्रॉस कर सकता है, उसमें शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। कहता है वी डैश रीड शेक्सपियर डैश, चूज द करेक्ट एक्जॉर्टली वर्ब। मस्ट नॉट, मस्ट, कुड नॉट, या नीड, या हाँ जी, तो मस्ट का यहाँ पे यूज किया जाएगा, याद रखिएगा। बी मस्ट रीड शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, मस्ट का यूज करेंगे, और बी ऑप्शन राइट होगा। द सुमन्स डैश इज यूज्ड, एक्जॉर्टली वर्ब है, इज का, वाज का, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है वेयर का, हैव्स का। तो यहाँ पे जो यूज किया जाएगा, वाज का यूज किया जाएगा कि द समन्स वाज यूज्ड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है एस टी पाउल चिल्ड्रन इज लंडन वाज डेंस आफ्टर द ग्रेट फायर ऑफ 1666। एक्जैक्टली वर्ब वर्ल्ड का, वर्ल्डर का, वर्ल्ड का यूज करना है, या वर्ल्डिंग का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। काफी वीवीआई है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। कहता है आई वेंट टू द फायर आई डिड नॉट बाई एनीथिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, जरा बताइएगा। क्या यहाँ पे करना है, सुटेबल कॉम्बिनेशन करना है, तो कॉम्बिनेशन इसका क्या हो जाता है, आई वेंट टू द फायर बट डिड नॉट बाई एनीथिंग। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। काफी आप लोग फोकस कर रहे हैं, यही फोकस उम्मीद आपको
रखना चाहिए। चलिए, somebody came here, somebody came here, I don't know him, choose the suitable combination। क्या होगा जरा बताइएगा, सुटेबल कॉम्बिनेशन इसका क्या हो जाएगा। सभी का ऑप्शन आना चाहिए, चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, आई डू नॉट नो फॉर नो हु कम हेयर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या है, बिल्कुल राइट कॉम्बिनेशन होगा। कहता है नेहरू लव्ड चिल्ड्रेन, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या यहाँ पे बनाना है, शब्द तो वही रहना चाहिए लेकिन उनका निगेटिव सेंटेंस बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा नेहरू डिड नॉट हैट चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है द ब्रेव एलोन डिजर्व दैट फेयर, तो निगेटिव इसको भी बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कहता है नॉन बट द ब्रेव डिजर्व द फियर। तो आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट से यहाँ पे रिवीजन हम लोग कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। कहता है ब्रस्टस लव्ड कीजर, चूज द सुटेबल निगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे चूज करना है। तो निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब्रटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर teachers, option number A is the right answer and very important questions। can the deaf hear, choose the correct negative sentence, क्या हो जाएगा जरा बताइएगा। तो क्या हो जाएगा द deaf can't hear, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। चलिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस यहाँ पे चूज करना है जो राइट है। तो यहाँ पे सुनीता रोट ए गुड बुक, ऑप्शन नंबर बी क्या है, जो सेंटेंस लिखा गया है वो बिल्कुल राइट लिखा गया है। चलिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर से सेंटेंस चूज करना है जो करेक्ट है, जरा बताइएगा। तो यहाँ पे जो है सी गेव मी गुड डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी जो है ये अच्छे लिखे गए हैं। सेंटेंस फिर से करेक्ट वाला यूज करना है, बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल राइट है। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, यहाँ पे भी यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो क्या हो जाएगा, इंडिया क्या होगा, इंडिया कान इटसेल्फ सॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। करेक्ट सेंटेंस यहाँ भी यूज करना है आपको, तो बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन नीचे है प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आप सभी का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे रीता इज फेयर मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम राइट आंसर होगा। चलिए, FIR वाज लॉग्ड, यहाँ पे बेस्ट आर्टिकल का यूज करना है। तो इसके पहले जो आर्टिकल लगता है एंड का यूज करता है, इसका भी एक 50 मिनट का क्लास है, आप लोग उसको जाके जरूर देखिए, 2 दिन पहले कराया गया है। चलिए, आई विल यू हैव डैश कॉफी, बेस्ट आर्टिकल यहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल का यूज किया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, राम इज नॉट पॉपुलर लीडर, तो बेस्ट आर्टिकल क्या हो जाएगा, राम इज नॉट पॉपुलर लीडर, तो राम एक है तो यहाँ पे ए का यूज किया जाएगा, ये याद रखिएगा। कहता है इग्स आर सोल्ड बाय डैश डोजेन, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे द का यूज किया जाएगा। कुरान इज ए होली बुक, हमने आपको बताया था कि कुरान बाइबल, इसके आगे द का यूज करते हैं, ये काफी बार सवाल पूछे गए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे यूज करना है, 2 ऐसे वर्ड पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम में वर्ड से पूछे जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि कौन सा राइट है। तो फेवरेट का जो है FAVOURITU होता है, याद रखिएगा, ये भी काफी MBBI सवाल है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला सवाल है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ भी स्पेल्ड वर्ड चूज करना जो सही है, तो एरिथमेटिक का हो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, फिर भी वही है सवाल, चूज करना है एक्सपेक्ट वर्ड जो सही है, तो इमोरलिटी का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये जो सवाल है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है स्पेल्ड वर्ड, तो फिर से वही करना है, तो यहाँ पे जो है मटेरियलिज्म जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। तो एक क्वेश्चन तो आपको निश्चित रूप से आज की क्लास से स्पेल्ड वर्ड से पूछे ही जाएंगे। चलिए, तो इसका जो होगा ओवरवेल्ड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ओवरवेल्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आई रीड द रामायण, चूज द सुटेबल फ्रेज, तो कौन सा इसका फ्रेज सही हो जाएगा, तो नाउ एंड अगेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दिस बुक डैश टू मी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो दिस बुक बिलोंग टू मी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। टाइम एंड टाइड डैश फॉर वन, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो वेट का यहाँ पे यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक 500, बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे ए होगा, इज का यहाँ पे यूज करेंगे, याद रखिएगा। अगला सवाल है देयर डैश अ नंबर ऑफ बुक इन दिस हैंड,
तो यहाँ पे क्या होगा, आर का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर आर बिल्कुल यहाँ पे प्रीपोजिशन में राइट ऑप्शन होगा। चलिए, वाई डैश यू गो टू स्कूल सो लेट, तो डू लेट, डज लेट, विल लेट, वेयर, तो यहाँ पर डज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कहता है एयर एंड वाटर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, तो एयर एंड वाटर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, बीच में जो लगा हुआ है खाली स्थान उसको फिल करना है, तो एयर एंड वाटर का यूज किया है, दो है, तो इसलिए हम लोग आर का यूज यहाँ पे करेंगे। मोस्ट करेक्ट प्रीपोजिशन और यहाँ पे आर होगा, ऑप्शन होगा। चलिए, इन साउथ अफ्रीका पीपल स्पीक स्पेनिश, तो क्या होगा यहाँ पे, नॉन ऑफ दीज होगा बिल्कुल। रिद्धि सेज आई वांट टू लर्न फ्रेंच, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, तो इसका जो राइट होगा, रिद्धि सेज डेट सी वाज टू लर्न फ्रेंच, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए राइट होगा। अंकित सेड टू रिया आई विल गो टू मलेशिया नेक्स्ट वीक, तो इसका जो होगा इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कहता है अंकिल टोल्ड रिया डेट ही वुड गो टू मलेशिया द फॉलोइंग वीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहता है मोहित सेड आई हैव बीन रीडिंग हेयर फॉर एन आवर, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे मोहित सेड डेट ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहित सेड ही हैंड बीन रीडिंग देयर फॉर एन आवर्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। मोहित सेड डेट हमने बोला था, यहाँ पे सीधा क्या है, सेड ही है, तो हैड बीन रीडिंग फॉर देयर फॉर एन आवर्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहता है कि मीता आस्क्ड मी दैट टाइम आई शुड स्टार्ट फ्रॉम होम, डायरेक्ट नरेशन में चूज करना है इसको, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है कि मीता सेड टू मी व्हाट टाइम शुड यू स्टार्ट फ्रॉम होम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई डू नॉट डांस रीता एनी मोर, जरा बताइएगा, तो यहाँ पे जो है सी मोर होगा, सी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आई एम डांस इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, लर्न या लर्नड होगा या लर्नड होगा, तो यहाँ पे जो है आई हैव लर्निंग इंग्लिश होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दे द पिक्चर्स डांस ऑन द वेल, क्या हो जाएगा, हैंग, हैंगिंग, हैंग्ड, तो ये सवाल हमने पिछले क्लास में कराया था, वो आज हैंग हो जाएगा। ही वांट्स सीमा डैश द वर्क, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, डज, डिड, डू नॉट, डूइंग, तो यहाँ पे जो है डू, टू डू का यूज किया जाएगा। कहता है हु यूज टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर, कमला दास, माँ देवी वर्मा, इंदिरा गांधी, नॉन ऑफ दिस, तो ये जो है कमला दास यूज्ड लव इन द ग्रैंड मदर, से प्यार करते थे, कौन, कमला दास। बुक का क्वेश्चन है, कहता है इंडियन गैलरी इज डेट इट इज इमोवल, तो यहाँ पे बिल्कुल और बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटरेड द ऑफिस इन द स्प्राइट ऑफ द डैश ह्यूमैनिटी प्रेफुल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड दैट यंग स्टेट ऑफ द एंसाइज्ड पीपल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल इंडिया होगा, पाकिस्तान नहीं, ऑप्शन नंबर ए इधर है इंडिया। अगला सवाल है कि which animal had Nanu Kaka brought the him is on his visit to his narrator please, kitchen, puppy, mouse या कब, तो यहाँ पे जो उनके अतिथि थे वो किटन थे, किटन के बच्चा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन 2 क्लास ऑन ए टिकट इज 3rd क्लास, टिकट था 3rd क्लास का और वहाँ पे सफर कर रहे थे 2nd क्लास में। चलिए, फॉर वांट पर्पज है नानू काका कम टू दिल्ली, तो वो जो है कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए वहां आए थे, तो क्या होगा, फॉर अटेंडिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। MLK डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे जो होगा फॉर चिल्ड्रंस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। कहता है हु वाज ऑन द ग्रेटेस्ट ऑटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या महात्मा गांधी, तो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ब्रेटल रसल वाज ए फिलोसोफर एंड एक प्रकार का हिस्टोरियन भी थे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है रोबिन स्पीक एंड अर्लडी टू डांस डेथ, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर रोबिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। सेबी रीड्स एट दैट स्कूल, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी स्कूल, सेबी जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करता था। द आर्टिस्ट इज रिटन बाय, आर्टिस्ट को किसने लिखा है, तो सिग्या नोया ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। रूपा था का इज टोल्ड बाय, तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल
किससे होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे अंट बिल्कुल राइट है। गलती है साइड्स ग्रेजुएटेड फॉर्म कहाँ से ग्रेजुएट किए थे? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, मतलब कितने दिन के अवस्था में वो स्कूल को छोड़ दिया था? तो 14 साल की अवस्था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, इंडियन बॉट इट अवर्स आई इज इंस्पायरिंग, इजी स्टोरी नोवेल एक प्रकार का क्या है? एस्से है। अगला सवाल है, काश्मीर वाज इन्वॉल्वेड बाय डैश जर्बियन इंटरवल्स व्हाइट ब्लैक ब्लू, तो यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल व्हाइट होगा। अगला सवाल है, चोकोव कॉल्ड नटालिया, तो ये लव सिक्स कैट होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्स मेंडोस? 40 अक्रॉस होगा, 30 या तो 40 ही राइट आंसर है। लेमो बॉट हिज डॉग फॉर मेनरोवल फॉर डैश रवल, तो यहाँ पे क्या होगा? 125। अगला सवाल है, द लाइन नॉट इन द होप एंड वर्ल्ड कैन शो ए फिल्टर लव टू मी, इट इज फॉर्म कहाँ से लिया गया है? तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वही से लिया गया। काफी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। कहता है माई लाइफ ब्लड दोर्थ डेकी इज फॉर्म, ये कहाँ से लिया गया बताइएगा? तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट से। हॉपिंग टू टीच टिल नॉट डेथ इट लाइन फॉर्म, तो ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। जॉन डोनी डेड टू ट्रबल कॉलिजन इन एज ऑफ, तो ये जो है अपने 26 साल की अवस्था में। वेयर डज द लेडी लाई, तो वहां पर जो होगा ग्रेड यार्ड। ऑप्शन नंबर। ए पोएम कॉन्सिस्ट ऑफ डैश लाइन इज सोनेट, तो यहाँ पे सोनेट कितने लाइन का होता है? 14 लाइन का। द लास्ट डैश लाइन आर नोन एज सेस्टेट, तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर ए 6 लाइन। द पोएट कंपेयर्स मेकावेटी टू नेपोलियन, मेकावेटी इज द पेट कैट ऑफ, क्या हो जाएगा? टी.एस. इलियट। चलिए, द बर्निंग हार्ट इरुप्टेड फिलोसफर इज टेकन फॉर्म, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फायर एमसी लिया गया। इन द thief stage scanded had to the great dark crave the tree is formed, तो ये जो है कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल स्नेक वाले चैप्टर से लिया गया। चलिए, द स्नेक इज इजिंग हिज शोल्डर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? स्लीपिंग विथ मेजेस्टिक्स ग्रेस। इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम द प्रोटेस्ट इज ब्रिंगिंग, कहाँ से लिया गया है? तो ये लव के बारे में। तो डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई डैश फॉर्म, तो ये जो है ये भी माई ग्रैंड मदर हाउस से। और विच थिंक हैज इन्वेंटेड द वेकवर्ली ऑफ इंग्लिश, तो ये जो है प्यारे साथियों बिल्कुल बोरोविंग राइट आंसर होगा। कॉलर वर्ड इज रिलेटेड टू, तो ये जो है अमेरिकन इंग्लिश से है। वाल्ट विटमैन वाज एन, क्या होगा? एक प्रकार का अमेरिकन पोएट है। और 99 नंबर है, द बैचलर्स आर्ट्स ऑफ द इंग्लिश टीचर्स आज रिटन बाई, तो ये आर के नारायण है। आज का लास्ट सवाल है कि व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल इंग्लिश राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, आज के कुछ ही मिनट में मात्र 100 क्वेश्चंस को कराने का प्रयास किया गया, वो भी सुपर फास्ट 200 के स्पीड में। तो आप लोगों को कैसा लगा ये सुपर फास्ट रिवीजन? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में धाकर सोल्यूशन के साथ। उसमें इतना फास्ट में रिवीजन मैं नहीं कराऊंगा और सभी क्वेश्चंस को बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। सभी क्वेश्चंस ये कराए गए थे, इसलिए इसको रिवीजन कराया गया है और डायरेक्ट अपलोड कर दिया गया है।